बुक्स एंड ऑथर को लेकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज मैं आपके लिए 40 से भी ज्यादा ऐसे सवाल लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्टैटिक जीके के बहुत ही शानदार से टॉपिक जिसका नाम है बुक्स एंड ऑथर। आज मैं आपको बताऊंगा कि शैडो लाइन पुस्तक के लेखक कौन है, यू कैन विन पुस्तक के लेखक कौन है, गुलामगिरी किनके द्वारा लिखी गई है, मालविका अग्निमित्र जो कि एक बहुत ही पौराणिक कथा है उसके लेखक कौन है। उसके अलावा अन्य भी क्वेश्चन हैं, उन सभी के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। सभी पुस्तकों की इस वीडियो में मैंने फोटो भी इंक्लूड की है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सभी का एआर ऑनलाइन एजुकेशन में। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारी पहली स्लाइड के ऊपर और मैं आपको बता दूं कि जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पिंजर के लेखक जो कि 20वीं सदी के प्रख्यात उपन्यासकार और कवि है, इनका ये किनके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अमृता प्रीतम के द्वारा। आप फोटो भी देख सकते हैं, फोटो के साथ इसको याद कर सकते हैं, आसानी होगी। दूसरा क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है, ये रही वो पुस्तक। निम्नलिखित में से प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आशीष रे इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। कौन सी पुस्तक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन की आत्मकथा है? तो उसका नाम है चेंजिंग इंडिया। ये रही उनकी द्वारा लिखी गई आत्मकथा। भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है। तो आप यह भी याद रख सकते हैं कि भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो उसका नाम है अन्ना चांडी। उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? दोस्तों, ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सवाल है। उनकी आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा है। उनकी आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, सोशल हार्मिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आप पुस्तक देख सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम की आत्मकथा अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, ये रही उनकी पुस्तक। ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा हो जाएगी, यानी कि उनकी पुस्तक कौन सी है? अनब्रेकेबल। किसने वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक लिखी है? वाइज एंड अदरवाइज सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक दिल्ली दूर नहीं किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इनकी और पुस्तक है इट्स ए वंडरफुल लाइफ। उसके अलावा अवर ट्रीज सिटल ग्रो इन देहरा, अवर ट्रीज सिटल ग्रो इन देहरा। और रस्किन बॉन्ड के बारे में मैंने एक बात आपको पहले भी बताई है। रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसके द्वारा किसने लिखी है? तो अरुंधति रॉय ने यह पुस्तक लिखी है। अरुंधति रॉय ने यह पुस्तक लिखी है। यह रही वो पुस्तक प्यारी सी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। उसके अलावा है सबका साथ सबका विकास। यह श्रीमान नरेंद्र मोदी ने लिखी है। श्रीमान नरेंद्र मोदी ने जो भी नीतियां चलाई थी उन नीतियों को लेकर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सबका साथ सबका विकास। बेन हुर ए टेल ऑफ क्राइड्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे ल्यू ओसेन। ल्यू ओसेन इसके लेखक हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्जेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड किस भारतीय निशानेबाज की आत्मकथा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ये रही वो पुस्तक। अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाज से है और इन्होंने 2008 में ओलंपिक गोल्ड जीता था। अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हमारे अगले स्लाइड के ऊपर पहला क्वेश्चन है, वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेतन भगत जी। यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के पेपर में भी आया हुआ है। चेतन भगत जी से रिलेटेड अन्य कौन कौन सी पुस्तकें हैं? एक है मेकिंग इंडिया ऑसम, थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, वन इंडिया गर्ल, रिवोल्यूशन 2020। ये इनकी अन्य पुस्तकें हैं। इनका नाम भी आप जरूर याद रखें। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट किनकी पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेके रोलिंग जी। ये रही जेके रोलिंग जी। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, पुस्तक श्रृंखला लिखी गई है जिसका नाम है हैरी पॉटर। आपने देखा होगा, हॉलीवुड की मूवी सीरीज है। इसके बारे में हमने पहले वाली वीडियो में चर्चा की थी। उस सीरीज में विलन का किरदार निभाने वाले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। और वो क्या करते हैं?
उस एक स्कूल होती है हॉगवर्ट्स स्कूल, उसमें हैरी पॉटर पढ़ता है और वहां पे वह जादू से जुड़ी कुछ चीजें सीखता है। और वहां पे विलन का किरदार कौन निभाता है उस मूवी में? लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट विलन का किरदार निभाते हैं। रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यतीश यादव जी। ये तीनों क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के पेपर में भी आए हुए हैं 2020 वाले। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान किस पुस्तक का अनुवाद द रज्जबनामा के रूप में किया गया था? महाभारत, आपको पता होगा महाभारत। द जजमेंट इन साइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुलदीप नगर। तो ये रही वो उनकी पुस्तक, आप फोटो को देखकर आराम से इस पुस्तक को भी याद रख सकते हैं। ये रही रज्जबनामा, आप इसमें देख सकते हैं द बुक ऑफ वार, यानी कि युद्धों की पुस्तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, अश्वेता जिसे जैन अश्वेता भी कहा जाता है, किसकी पवित्र किस किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो ये पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक है। ठीक है, पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक है। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। ये रही इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द ब्लू अम्ब्रेला। दोस्तों, रस्किन बॉन्ड से जुड़ी अन्य किताबें भी हैं, उनका नाम भी आप जरूर याद रखिए। एक है द लॉस्ट चाइल्ड और एक और है द एंग्री रिवर। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी मैंसफील्ड पार्क और अम्मा किनके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा जेन ऑस्टेन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ये रही तीनों पुस्तकें। ठीक है, जखानी छोटो चिलम किस भारतीय बांग्ला फिल्म निर्देशक द्वारा बंगाली भाषा में लिखी गई एक आत्मकथा है? तो सत्यजीत रे की आत्मकथा का नाम क्या है? जखानी छोटो चिलम। ये रही वो पुस्तक, जखानी छोटो चिलम। दोस्तों, सत्यजीत रे भारत के बहुत ही प्रसिद्ध निर्देशक रहे हुए हैं, जिन्हें माणिक के नाम से भी जाना जाता था। सत्यजीत रे को माणिक के नाम से भी जाना जाता था। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हमारे अगली स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन है जो कि दिल्ली पुलिस के पेपर में भी आए हुए हैं। एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड इसका आंसर हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड से जुड़ी अन्य किताबें भी मैंने आपको अभी जस्ट बताई है, द गर्ल ऑन द ट्रेन, द लॉस्ट चाइल्ड और द एंग्री रिवर। ठीक है, क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? इसका आंसर हो जाएगा लिसा रे। ठीक है, वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की लेखिका है। मलाला यूसुफजई से अन्य क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि एक इनकी पुस्तक प्रसिद्ध मलाला हूं मैं। उसके अलावा आप एक और पुस्तक का नाम याद रख सकते हैं, मलालाज मैजिक पेंसिल। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम पुस्तक के लेखक कौन है? एस चंद्रशेखरन इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। एस चंद्रशेखरन इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस में इसके सहलेखक को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो इस पुस्तक के सहलेखक कौन है? रूप पुरुषोत्तम इस पुस्तक के सहलेखक है। एस चंद्रशेखरन टाटा एंड सन्स के अध्यक्ष है। मालविका अग्निमित्रम किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह कालिदास द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, आपको थंबनेल वाला क्वेश्चन मिल चुका होगा। मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा लिखी गई है। कालिदास द्वारा रघुवंशम लिखी गई है, मेघदूतम लिखी गई है, कुमार संभवन भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। रिसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमी लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम स्वामी। ये रही इनके द्वारा लिखी गई वह पुस्तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, केरल गोड्स ओन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शशि थरूर। कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया है? तो नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखा गया है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो शशि थरूर ने लिखी है। दोस्तों, शशि थरूर से रिलेटेड जितने भी किताबें हैं, उन सभी किताबों से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक है द ग्रेट इंडिया नोवेल। उसके अलावा द पैराडॉक्सिस प्राइम मिनिस्टर भी उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम भी आप जरूर याद रखें। किसने द नेम से एक पुस्तक लिखी है? तो सिद्धार्थ मुखर्जी ने द नेम से एक पुस्तक लिखी है। दोस्तों, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हो जाएंगे। ये रही उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जयशंकर प्रसाद
वयोवृद्ध पत्रकार और टीवी एंकर कर्ण थापर किस पुस्तक के लेखक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? तो मोहम्मद इकबाल गीत के लेखक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि यह करंट का टॉपिक बना हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मोहम्मद इकबाल को निकालने की बातें की जा रही है। हो सकता है यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो। नाटक द पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक है। रविंद्रनाथ टैगोर से अन्य जुड़ी कुछ रचनाएं हैं, उनका नाम भी आप जरूर याद रखें। गीतांजलि हो गया, घर और दुनिया हो गया, पोस्ट मास्टर हो गया, जुगनू हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, प्रेम की प्रकृति पर कागज की नावें, इनका नाम भी आप जरूर याद रखें। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने राष्ट्रगान लिखा था, जिसे 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज विजेता भी रहे हुए हैं। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। फ्रीडम इन एक्सरसाइज किसकी आत्मकथा है? तो ये दलाई लामा की आत्मकथा है, फ्रीडम इन एक्सरसाइज। द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुनील लिखनानी इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। टारगेट 3 बिलियन पुस्तक द्वारा लिखी गई है, मैंने किन के द्वारा लिखी गई है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। टारगेट 3 बिलियन पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और ये रही सुनील खिलनानी की पुस्तक। अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। भारतीय अभिनेत्रियों में से किसकी आत्मकथा अनफिनिश्ड है? प्रियंका चोपड़ा। द विंग्स ऑफ फायर भारत के किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। किसने वाईवी रेड्डी के साथ फिल्म फिजिकल फेडरलिज्म पुस्तक का सहलेखन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा GR रेड्डी ने। तो ये दोनों आपको दोनों याद रखने हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।